इस वीडियो में मैं आपको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से आई एक न्यू अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। आगे मैं आपको फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर भी बताने वाला हूं कि आप अगर इस फॉर्म को अपने से फिल करना चाहते हैं तो आप कैसे इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आगे वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म की फ़ी, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट, इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर बताने वाला हूँ। साथ ही बताने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किस किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप जब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से जो आई न्यू अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म है, उसके जब आप नोटिफिकेशन के सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक स्टेट के लिए जो जो रीजन है उसके लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दी गई है। आप इस पर क्लिक कर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस ट्रेड के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। आप यहाँ से हर एक स्टेट के लिए देख सकते हैं। उसी तरह से आप जब इस पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स में है कि 20/8/2024 यानी कि आज से इस फॉर्म की ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट जो है वो 8/9/2024 तक रखी गई है। इस पर एलिजिबल जो भी स्टूडेंट या कैंडिडेट है वो अगर ITI डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री होल्डर है तो इस पर अप्लाई कर सकता है और आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही इसके लिए जो आपकी फॉर्म की फ़ी है वो बिल्कुल फ्री रखी गई है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 रुपये की भी फी पेमेंट नहीं करनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और टोटल 1031 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, यानी कि टोटल 1031 पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आप एक बार इस सारे इंस्ट्रक्शन को अपने से रीड करेंगे। मैं सारे का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। और हाँ, अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे या फिर आप किसी साइबर कैफे पर जाकर अगर इस फॉर्म को फिल करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर आप कॉल कर हमारी टीम के थ्रू इस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रही होगी आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल करेंगे तो आगे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आप कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहले मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऑलरेडी इसका भी लिंक लगा कर रखी है। आप जैसे ही अप्लाई लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको यहाँ स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी क्लिक हियर टू अप्लाई का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको नीचे स्क्रॉल कर आनी है। यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। फिर आपको नीचे आनी है। फिर यहाँ पर बोली गई कि अगर आपके पास NATS या फिर बोट या फिर RDAT या फिर NAPS में आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कैंडिडेट अगर आप है और आप इस क्वालिफिकेशन के थ्रू अगर फिल करना चाहते हैं तो आपके इन सारी वेबसाइट में किसी में भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके सामने में एक यहाँ पर लिंक दी गई है। आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये पेज ओपन होगी। आपको पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। देन अगर आप यहाँ पर HR एग्जीक्यूटिव, CSR एग्जीक्यूटिव, लॉ एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, R असिस्टेंट, इस तरह के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इस वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी, फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर इंटर करनी होगी। तो चलिए मैं वापस इसी पेज पे आता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन ID आपको इंटर करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। आगे रजिस्ट्रेशन नंबर अपने इंटर करने के बाद सबमिट करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। अब आपको यहाँ पर अपने ट्रेड अप्लाई फॉर, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ से चूज करनी होगी। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि आपको कई सारी ऑप्शंस दिखाई देगी। आप जिस भी ट्रेड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से चूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से किसी एक ट्रेड को चूज करता हूँ। फिर आपको किस रीजन में अप्लाई करनी है उस रीजन को यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी रीजन्स की लिस्ट दी गई है। तो मैं यहाँ से डेमो के तौर पर फर्स्ट वाले रीजन को ही चूज करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर स्टेट अप्लाइड फॉर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ बिहार और झारखंड स्टेट इसके लिए एलिजिबल है। तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे यहाँ से चूज करेंगे। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल इंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी नेम यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपके फादर्स या फिर हस्बैंड के नाम को यहाँ पर इंटर
करनी होगी आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मदर नेम इंटर कर लेनी है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, आप मैरिड है अनमैरिड है। उसी तरह से आपको यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट दी गई है, तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी नेशनलिटी क्या है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आपकी कैटेगरी क्या है उस कैटेगरी को आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब आपकी जो मेलिंग एड्रेस है वो आपको इंटर करनी है, यानी कि सबसे पहले करंट एड्रेस, फिर उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस। करंट एड्रेस में आप सबसे पहले अपने एड्रेस को फिल करेंगे, फिर आपकी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी है उसे आप इंटर करेंगे, सिटी इंटर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इंटर करेंगे। फिर आप यहाँ से अपनी स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर पिन कोड को आप इंटर कर देंगे। देन अगर आपकी करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस करंट एड्रेस को फिल करने के बाद इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इससे आपकी परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप मैनुअली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं दोनों एड्रेस को। फिर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है। फिर आपके पास अगर कोई और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आपको उसे भी यहाँ पर इंटर करनी ही होगी। देन आपके कोई लैंडलाइन नंबर अगर है या फिर एसटीडी कोड है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी होगी, उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर अगेन इंटर करनी होगी। फिर अगर कोई आपके पास अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो आपको वो भी यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है। फिर आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल अपनी सारी इंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर आप यहाँ से ITI चूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही चूज किया था। उसके बाद आपको यहाँ पर डिसिप्लिन आपसे पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपके डिसिप्लिन की लिस्ट में आप डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछी जाएगी कि आपकी कितनी परसेंटेज थी ITI में। उसके बाद आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो आप यहाँ पर क्लिक कर कोर्स के ड्यूरेशन को सेलेक्ट करेंगे कि कब से आपने अपनी कोर्स स्टार्ट की थी और कब एंड हुई थी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी रिजल्ट या फिर पासिंग फाइनल एग्जाम को डेट को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर आपको मोड ऑफ कोर्स पूछी गई है, तो यहाँ पर आप मोड ऑफ कोर्स को चूज करेंगे। आपने फुल टाइम की थी, पार्ट टाइम की थी, इस तरह से आप यहाँ पर चूज करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर डिवीजन पूछी गई है, तो यहाँ पर क्लिक कर आप किस डिवीजन से पास किए थे उसे आपको इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नाम को आपको इंटर करनी है, या फिर यहाँ पर आपको बोली भी गई कि आपकी यूनिवर्सिटी की नाम जो है उसे कंप्लीट आप फिल करेंगे, शॉर्ट नेम को आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। फिर आपकी इंस्टीट्यूशन यानी कि किस कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से आपने ITI की है उसे यहाँ पर इंटर करनी है। फिर स्क्रॉल करनी है। अब आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स इंटर करनी होगी। सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ इंटर करनी होगी, बैंक नेम इंटर करनी होगी, ब्रांच नेम इंटर करनी होगी, ब्रांच किस सिटी में है उसे इंटर करनी होगी, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर इंटर करने ली है। फिर IFSC कोड क्या है उसे इंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अब अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज़ यहाँ पर दिखाई गई कि 50 KB होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो को अपलोड करेंगे। अपलोड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर फिर अपनी सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सबकी साइज़ आपको नीचे पर दिखाई दे रही होगी। फिर आपको यहाँ पर अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड करनी है। फिर 10th की सर्टिफिकेट आपको ऊपर पर अपलोड करनी है, मार्कशीट आपको नीचे अपलोड करनी है। फिर 12th की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर नीचे अपलोड करनी है। फिर 12th की मार्कशीट आपको नीचे अपलोड करनी है। यहाँ पर लिखी गई इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि आपके पास आप अगर एप्लीकेबल है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पर आपकी ITI या फिर डिग्री या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर सर्टिफिकेट उसकी पूछी गई है, तो आप यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर अपनी डिग्री डिप्लोमा या फिर ITI की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर बैंक डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देनी है, यानी कि बैंक के पासबुक को आपको अपलोड करनी है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अदर सर्टिफिकेट अगर कोई है आपके पास तो आपको वो यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड करनी है। देन आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी, जिसमें बताई गया कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का पॉपअप आ गया है। देन आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर शो कर रही होगी। आप रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर रख सकते हैं। फिर आपको अगर कभी लॉगिन करनी हो तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके रजिस्टर ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई है, आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपको अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहीं से आप यहाँ पर प्रिंट रिज्यूम के ऑप्शन पर क्लिक कर इसे प्रिंट कर रख सकते हैं।
सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। साथ ही अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू फिल करवाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर हमारे टीम के थ्रू अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही कर दूंगा।